Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me Rubda Shaheen and you are watching Learning with Rubda Shaheen. Welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि व्हाट इज़ द डायरेक्ट नरेशन एंड व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट नरेशन एंड I hope you would understand it well, and the definitions are also written over here again. You can read it by yourself. There is no need to read these definitions again and again. उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू चेंज द डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. उसके लिए हमने 4 रूल्स सेट किए. पहला रूल दैट इज़ यूज्ड आफ्टर रिमूविंग कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमास एंड चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन टेंस, चेंज इन स्पेसिफिक वर्ड्स. उसके बाद हमने पहला रूल जो था उसको अप्लाई किया कि दैट का इस्तेमाल कब करते हैं. एंड आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेल कि हम दैट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम दैट लगाते हैं. उसके बाद हमने रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच सीखी कि कौन सी होती हैं. आफ्टर दैट वी हैव लर्नड अबाउट द चेंजिंग इन प्रोनाउन. प्रोनाउन की चेंजिंग सीखी हमने. एंड नाउ इट्स टर्न टू लर्न अबाउट द चेंज इन टेंस. इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल दैट हाउ टू चेंज द प्रेजेंट टेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, और प्रेजेंट टेंस के जो चारों काइंड्स हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं. तो इन रिपोर्टिंग स्पीच, इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस देन टेंस विल नॉट बी चेंज. यानी अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हम टेंस को चेंज नहीं करते, सिर्फ हमने दैट का इस्तेमाल करना होता है और प्रोनाउन की चेंजिंग करनी होती है. लेकिन अगर हमारी स्पीच पास्ट में हो, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आ जाए तो हमने सारी चेंजिंग्स करनी है, यानी दैट का इस्तेमाल भी करना है, प्रोनाउन की चेंजिंग भी करनी है, टेंस भी चेंज करना है, और अगर स्पेसिफिक वर्ड्स हों तो भी चेंज करने हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस. उसकी एग्जांपल्स देखी हमने. उसके बाद present continuous tense is changed into past, present continuous tense will be changed into past continuous tense, present perfect tense will be changed into past perfect tense, and present perfect continuous tense will be changed into past perfect continuous tense. उसके बाद हमने इसकी तमाम एग्जांपल्स देखी. उसके बाद यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है कि प्रेजेंट के चारों टेंसेस को हमने पास्ट के चारों टेंसेस में कन्वर्ट करना है. नाउ इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टेंस दैट इज़ पास्ट टेंस. के पास्ट टेंस के हम उसकी काइंड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे. पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. फॉर इंस्टेंस आई सेड ही वेंट टू मार्केट, आई टोल्ड दैट ही हैड गॉन टू मार्केट. यानी अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और यहाँ पे हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है. आई टोल्ड दैट ही हैड गॉन टू मार्केट. अब यहाँ पे वेंट से पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस है, और जब हमने इसको यहाँ पे हैड लगा दिया तो यहाँ पे ये परफेक्ट बन गया. ही हैड गॉन टू मार्केट. पास्ट कंटिन्यूस टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. यानी पास्ट कंटिन्यूस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है. पहले को तीसरे में और दूसरे को हमने चौथे में चेंज कर देना है. द एग्जाम्पल इज़ दे सेड आई शैल बी टेकिंग टी, दे टोल्ड दैट ही हैड बीन टेकिंग टी. अब यहाँ पे आई है तो ये फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ पे थर्ड पर्सन यूज़ हो रहा है, तो आई सिंगुलर है तो हमने इसको यहाँ पे सिंगुलर में ही चेंज करना है. पीछे हमारा बेशक प्लूरल में आ रहा हो, यहाँ हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही इसको चेंज करेंगे. दे टोल्ड दैट ही हैड बीन टेकिंग टी. इन फ्यूचर टेंसेज ओनली विल एंड शैल आर चेंज्ड इनटू वुड. यानी अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो तो हमने जस्ट विल और शेल को वुड में चेंज करना है. अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हमने टेंस को नहीं चेंज करना, लेकिन अगर पास्ट में हो तो हम फ्यूचर के टेंसेस को भी चेंज करेंगे. तो वो चेंजिंग कैसे होगी. प्रेजेंट के चारों हमने पास्ट के चारों में कन्वर्ट किए, और पास्ट का पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में कन्वर्ट किया. लेकिन इन फ्यूचर हम इसको जस्ट विल और शेल को हम वुड में चेंज करेंगे, बाकी टेंस वही रहेगा. फॉर एग्जांपल ही सेड शी विल नॉट ड्रिंक वाटर, ही टोल्ड दैट शी वुड नॉट ड्रिंक वाटर. अब यहाँ पे जस्ट हमने विल को वुड में चेंज कर दिया. आई सेड टू हिम यू विल बी गोइंग टू school, I told him that he would be going to school. And the chart is also written over here. Past indefinite will be changed into past perfect, and past continuous will be changed into past perfect continuous tense. So this is about today's lecture. I hope you would understand it well, and if you have any question regarding lecture you can ask in comment section, and also give your feedback, and must subscribe the channel और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला. टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.